जादुई पल ने बदल दी इस लड़के की दुनिया। चलिए आज मैं आपको आर्यन की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा लड़का जो शायद दुनिया का सबसे आलसी था। अब आप उसके आलस का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अगर उसे प्यास भी लगती तो वो खुद उठकर पानी पीने नहीं जाता था, बल्कि बस इंतजार करता कि कोई और आकर उसे पानी पिला दे। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। वे उसे रोज समझाने की कोशिश करते कि मेहनत कितनी जरूरी है, पर आर्यन की अपनी अलग ही दुनिया थी, जहां मेहनत जैसे शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं थी। रोज रोज की इस आदत से तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कह ही दिया, आर्यन आज तुम्हें खेत से सब्जियां लानी ही होंगी। याद रखना, अगर काम नहीं तो खाना भी नहीं। आर्यन का तो मन नहीं था, पर वो बेमन से घर से निकल पड़ा। अब आलसी तो वो था ही, थोड़ी ही दूर चला होगा कि थक गया और एक घने पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक ऐसे फल पर पड़ी जो पहले कभी नहीं देखा था। वो फल सूरज की रोशनी में किसी हीरे की तरह जगमगा रहा था। आर्यन के आलसी मन में तुरंत ख्याल आया, काश ये फल खुद टूटकर मेरी गोद में आ गिरे। और ये क्या, जैसे ही उसने ये सोचा, वो चमकदार फल सचमुच टप से उसकी गोद में आ गिरा। आर्यन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग बाबा निकले और मुस्कुराकर बोले, बेटा ये कोई मामूली फल नहीं, ये एक जादुई फल है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, पर एक बात हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के मिली कोई भी चीज कभी सच्ची खुशी नहीं देती। आर्यन ने बूढ़े बाबा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में तो बस उस जादुई फल की चमक तैर रही थी। वो तो बस खुशी खुशी फल लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही आर्यन से रहा नहीं गया। उसने सोचा, चलो इस फल की शक्ति को आजमा कर देखते हैं। उसने आंखें बंद की और इच्छा की, मेरे सामने दुनिया के सबसे लजीज पकवान आ जाएं। पलक झपकते ही उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थाली हाजिर थी। बस फिर क्या था, अब तो आर्यन का आलस 7वें आसमान पर था। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश उस जादुई फल से पूरी करवाता। कभी नए खिलौने तो कभी महंगे कपड़े और वीडियो गेम। वो जो कुछ भी सोचता वो चीज पल भर में उसके सामने होती। जब उसके दोस्त उसे खेलने बुलाते तो वो घमंड से कह देता, जाओ तुम लोग, मेरे पास तुम्हारे बेकार खेलों से कहीं बेहतर चीजें हैं। धीरे धीरे दोस्तों ने भी उसके दरवाजे पर आना बंद कर दिया। अब आर्यन के पास दुनिया की हर चीज थी, पर वो अकेला था। उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इन खिलौनों में अब पहले जैसी बात नहीं रही। सब कुछ खाली खाली और बेजान सा लगता था। गांव में हर साल की तरह खेलकूद प्रतियोगिता का दिन आया। आर्यन का बिल्कुल मन नहीं था, पर घर में अकेले बैठे बैठे वो बुरी तरह ऊब चुका था, इसलिए मैदान की तरफ चल पड़ा। वहां उसने देखा कि उसके सभी दोस्त दौड़ और दूसरे खेलों में पूरे जोश से हिस्सा ले रहे थे। जब उसके एक दोस्त ने दौड़ जीती तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उसे मेडल पहनाया गया और उसके माता पिता ने उसे गर्व से गले लगा लिया। ये सब देखकर आर्यन के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसे अकेलापन और जलन महसूस हो रही थी। उसने सबसे बड़ा और शानदार इनाम पाने के लिए चुपके से उस जादुई फल से इच्छा मांगी। अगले ही पल उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सोने की ट्रॉफी आ गई। लेकिन इस बार तालियों की गड़गड़ाहट की जगह गहरा सन्नाटा छा गया। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। उसके दोस्त, माता पिता और गांव के सभी लोग उसे निराशा भरी नजरों से देख रहे थे। हाथ में सोने की ट्रॉफी तो थी, पर आज उसे वो किसी पत्थर से भी ज्यादा भारी लग रही थी। उसे जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि जिस सम्मान और खुशी को वो ढूंढ रहा था, वो किसी जादू से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से ही कमाई जा सकती है। शर्मिंदगी से आर्यन की आंखें भर आईं। उसे अचानक उस बूढ़े बाबा की बात याद आई, बिना मेहनत के मिली चीज कभी सच्ची खुशी नहीं देती। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बिना एक पल सोचे वो जादुई फल दूर फेंक दिया और दौड़कर अपने दोस्तों और माता पिता से माफी मांगी। उस दिन के बाद आर्यन सचमुच बदल गया। वो अब सुबह जल्दी उठता, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाता और दोस्तों के साथ मिलकर खूब पसीना बहाता। उसने सीखा कि जब वो अपने हाथों से कोई काम पूरा करता है तो उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी भी जादू से नहीं मिल सकती। भले ही वो हर खेल में नहीं जीतता था, पर कोशिश करने की खुशी किसी भी जादुई जीत से कहीं बढ़कर थी। अब आर्यन गांव का सबसे मेहनती लड़का बन चुका था। उसने जान लिया था कि जिंदगी का असली जादू किसी फल में नहीं, बल्कि हमारी अपनी मेहनत और कोशिशों में छिपा है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत का फल शायद थोड़ी देर से मिले, पर वो होता हमेशा मीठा है। बिना कोशिश के मिली सफलता हमें खुशी नहीं, बल्कि अंदर से खोखला और अकेला बना देती है। अगर आपको आर्यन की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।